चलो जल्दी से बताओ, कोई डाउट है? बायो समझ में आ रही ना? अच्छा, हाँ ठीक है, चलो सब लोग अपना वेबकैम ऑन कर लो, अगर इशू नहीं है कोई भी, लाइट वाइट आ रही है तो। ठीक है, फिर आगे हम क्लास कंटिन्यू करते जल्दी से। ठीक है, गुड इवनिंग रिया, रिया, सुष्टेम, दिव्या, सोना, एवरीवन इज देयर। अच्छा, जो बाकी लोग नहीं आते ना, जो जिनका चेहरा नहीं दिख रहा है, जैसे कोई वो नील जॉर्डन, वो जो भी है, वो मैं ही हूँ। मतलब पता होना चाहिए आपको कि इनके कैमरे क्यों नहीं ऑन हो रहे हैं। यही दुख है जीवन का, ये तो पता होगा वैसे। ठीक है, ओके। बायो मुझे भी पसंद है, क्योंकि पसंद इसलिए बायो क्योंकि बायो स्कोरिंग बहुत है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ना बायो से बनेंगे। अभी कौन आया है? ओके, फर्स्ट विल सी हु हैज़ कम। रिकी, रिकी इज़ देयर। ठीक है, हम लोग इतना इसको स्पीड में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना मतलब भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं बायो में। रिकी, टर्न ऑन कैमरा टू इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, फाइन, सब ठीक चल रहा है तो कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, आज प्लीज़ यार वो स्टार्ट करना है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया था, ये लास्ट पेज बचा था। ठीक है, इसको करके प्लांट डिजीज़ भी है, अरे यार बहुत कुछ है अभी। चलो आज थोड़ा स्पीड में करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लास होती है तुम लोग की, सही बताओ, झूठ मत बोलना। नहीं होती। दिव्या, यस सर। इसके बाद क्लास होती है आपकी, नहीं होती? नहीं सर, आज तो 5 बजे भी नहीं हुआ, पता नहीं। चलो थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे, तो मतलब मैं तो पहले स्ट्रेच करना चाहता हूँ इसको, चलो पहले बाद में देखेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ के रहे हैं, पहले देख लो, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वन लाइनर वाला सिस्टम सिस्टम अभी हमारा चल रहा है। ठीक है ना, ये फैक्ट्स हम कर रहे थे। फैक्ट्स हमने कहाँ तक कर लिए थे? फैक्ट्स हमने करीबन यहाँ तक कर लिए थे। हाँ, टी कॉफ़ी तक कर लिया था, बेवरेज, सीवीड। चलिए यहाँ से कर लेते हैं, सीवीड से कर लेते हैं। देखो हाँ, ये भी ऑर्चिड, हाँ वेनिला ये कर लिया था, सैफरॉन, सैफरॉन ये भी हो गया था शायद। लिपस्टिक, हाँ यहाँ से कर लेते हैं, चलो सैफरॉन से कर लेते हैं। कैनोला, अरे देख लेते हैं ना कहाँ कहाँ से हुआ था, एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारा पीडीएफ कहाँ गया? ये वाला है 74, हाँ ठीक है, सैफरॉन क्यूनाइन तक हो गया था। ठीक, क्यूनाइन तक हो गया। क्यूनाइन के बारे में क्या बताया था, बस सुनना है अभी, ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को सुनना है, बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा आपको। फैक्ट्स मतलब ये सारे पी वाई क्यू हैं, ठीक है ना। क्यूनाइन के बारे में बात किया था, क्यूनाइन है क्या बेसिकली? क्यूनाइन जो है, ये इसको पढ़ते हैं क्यूनेन या क्यूनाइन, कुछ भी पढ़ लो आप। ठीक है, तो इट इज़ वॉट, इट इज़ द क्यूनाइन, इट इज़ द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री। तो एक ट्री है, उसका नाम सिंकोना है। ये सारी चीज़ें बस सुन लो, एग्जाम में आएंगी, रिकॉल कर लोगे। और सुनो, ये मेरी गारंटी है, प्लीज़ मेरी गारंटी लेके रखो, ये मेरी गारंटी है, जितने इसमें येलो में हाईलाइटेड है और जितना मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लो। उसके बाद अच्छा ये बताओ, हाँ उसके बाद क्या करना है आपको, घटना चक्र की साइंस वाली उठानी है जो मैंने दी हुई है, उसको लगाओ और देखना सारे क्वेश्चन ऐसे लग जाएंगे आपके, सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से घटना चक्र के तो हैं, बाहर के नहीं है। रिकी, रिया, समझ रहे हो, सब वहीं के क्वेश्चन हैं। तो किसी ने भी घटना चक्र साइंस की लगाई है कि नहीं लगाई, ईमानदारी से बताना, ऑनेस्टी से। नहीं लगाई किसी ने? हाँ सर हिल गए, दिव्या के दिव्या तुम्हारा लगा, अच्छा वो लड़की अच्छी लगाई, रिया ये देखो सर लग, सुष्ने ने भी लगाई है, कुछ अच्छे बच्चे भी यहाँ पे। ठीक है, बच्चे सारे अच्छे, बस पढ़ नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप जब घटना चक्र लगा रहे होगे तो आपने ये देखा होगा कि आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखा है शायद आपने, क्योंकि ये जो जितना है फैक्ट है सारा पी वाई क्यू है। ठीक है ना, और येलो हाईलाइटेड का सोर्स है। तो क्यूनाइन कहाँ से मिलती है? सिंकोना ट्री। तो हमारे पास एक ट्री है, उसका नाम सिंकोना ट्री है। ये जो सिंकोना ट्री है, ठीक है, ये जो सिंकोना ट्री है, ये क्या है, इसकी जो बार्क होती है, छाल होती है, उससे हमें क्या मिलती है? क्यूनाइन मिलती है। और ये मलेरिया के लिए बहुत ज़्यादा हमारा मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया फैलता है हमारा एक मॉस्किटो, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एनोफिलीज, एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक, एनोफिलीज मॉस्किटो। और एक होता है एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ये फैलाता है डेंगू, फैलाता है डेंगू।
और डेंगू जो है वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलेगा, ठीक है। और क्या बताया था मैंने? हाँ, एक और मॉस्किटो था, उसका नाम था क्यूलेक्स मॉस्किटो, याद है? याद है क्यूलेक्स मॉस्किटो? रिकी, क्यूलेक्स मॉस्किटो ये क्या कर रहा था? ये कई सारे डिजीज़ फैला रहा था, जैसे जापानीज एंसेफ्लाइटिस और भी कैसे डिजीज़ थे वो फैला रहा था क्यूलेक्स मॉस्किटो। केरल में इसका एक केस भी आया था साउथ इंडिया का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो ये हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने बताया था कि अगर किसी पेड़ की अगर बार्क को काट कर दें, थोड़ा सा किनारे किनारे कट कर देंगे, तो उसका जाइलम जो होगा खत्म हो जाएगा, तो पानी नहीं जा पाएगा और वो खराब हो जाएगा। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में बात कर चुके हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नियोस्पर्म। जिम जाओगे तो कैसे जाओगे? कपड़े उतार के जाओगे। तो जिम्नियोस्पर्म्स आर नेकेड सीड्स, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग सीड्स, ऐसे बात किया था। तो ये क्या हो गया? दीज आर दी फ्लावरिंग से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? ठीक है। और बाकी जो पाम ऑयल के बारे में क्या बात करेंगे, देखो जैसे बात करें एडिबल ऑयल, तो एडिबल ऑयल मतलब क्या? जो ऑयल खा सकते हैं, ठीक है। तो एडिबल ऑयल में पाम ऑयल भी आ सकता है, पाम ऑयल भी आएगा, सोयाबीन ऑयल, ठीक है ना, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सारे ऑयल आएंगे। पाम ऑयल जो होता है वो मोस्टली जो होता है ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में होता है, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया इज़ दैट कंट्री, वो रीजन है जहाँ पर क्या हमसे एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो कह रहा है वो पाम ऑयल कल्टिवेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट को कट कर दे रहे हैं, मतलब अलग ही चल रहा है उनका, मतलब पाम ऑयल के लिए एवरग्रीन फॉरेस्ट को कट कर दोगे, ऐसा हो रहा है भाई, ठीक है। दूसरी चीज़ सोयाबीन ऑयल जो होता है ये भी इंडिया में बहुत यूज़ होता है। सनफ्लावर ऑयल जो होता है ये बहुत इशू हो गया था इसका। सनफ्लावर ऑयल मैक्सिमम कहाँ से लेके आते हैं? यूक्रेन से लेके आते हैं, ठीक है। यूक्रेन से वीट और सनफ्लावर के लिए यूक्रेन फेमस है, बट उसके टाइम पर ये यूक्रेन एशिया वॉर के टाइम पे दिक्कत हो रही थी काफ़ी। तब हमने ब्लैक सी ग्रेन, वो ब्लैक सी ग्रेन जो ट्रीटी हुई थी वो भी किया था, तो ब्लैक सी से आता है। पाम ऑयल जो होता है वो लिपस्टिक और परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल होता है, तो ये पता होना चाहिए। तो आप लोग जो लिपस्टिक या परफ्यूम को लगाता है तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। कैनोला ऑयल ये भी पता होना चाहिए, ये क्या होता है? ये भी एक एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल मतलब जो ऑयल खा सकते हैं, तो ये सारे ऑयल हम खा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो कैनोला है ये कहाँ से आता है? ये आता है रैप सीड से। तो एक रैप सीड एक प्लांट है, उससे जो है कैनोला आता है, ठीक है ना। एंड कैनोला जो है इसका जो कंजम्पशन है वो सेफ़ माना जाता है ह्यूमंस के लिए। जितने भी ये मतलब सारे नहीं, जैसे पाम ऑयल जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी कंसिडर वेरी गुड, मतलब फॉर द हेल्थ, ऐसे बात करेंगे। एंड इन द लेटर क्लास हम बात करेंगे, जब अभी डिजीज़ और सब के बारे में बात करेंगे, आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। पर उससे पहले दिव्या हमें ये बताएंगे कि सैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा होता है कि अनसैचुरेटेड फैट। दिव्या बताएंगी, दिव्या को पता होगा, बताइए दिव्या। दिव्या बताइए। चलो सोना बताओ, हमारे लिए कौन सा फैट अच्छा होता है, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। सोना है, सब मतलब बोलता कोई नहीं, सब सर सर ला देते हैं। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो है वो हमारे लिए अच्छा है, गुड है। सैचुरेटेड जो हमारे लिए ठीक नहीं है। सैचुरेटेड में जैसे हमारा घी हो गया, बटर हो गया, ये सब है। और अनसैचुरेटेड जैसे होता है जो फिश खाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं उसमें, सारी चीज़ें हो गई। पाम ऑयल, अब आगे बात करते हैं। तो पाम ऑयल में मैं ये कह रहा था कि पाम ऑयल बहुत अच्छा नहीं होता है, पर ये सोयाबीन ऑयल अच्छा है, सनफ्लावर ऑयल अच्छा है, इसको खा सकते हैं। कैनोला ऑयल रैपसीड से मिलता है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। और कैनोला ऑयल सेफ फॉर द ह्यूमंस कंजम्पशन बिकॉज इट हैज़ वेरी लो यूरिक एसिड कंटेंट। तो किसी भी चीज़ में अगर यूरिक एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। यूरिक एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा गुड है, इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ। एक और होता है जिससे बात करते हैं ग्लाई ये क्या हो गया? ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये क्या होता है? ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब होता है ग्लाइसीमिक का होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो किसी भी चीज़ में अगर जैसे मैंने बात की, फॉर एग्जांपल मैंने बात की मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स, तो मैंने कहा कि मिलेट्स का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कम है। तो इसका मतलब क्या होगा? मिलेट्स अच्छे हैं, यानी कि मिलेट्स खाने पर क्या होगा कि हमें हमारा ग्लूकोज बहुत बढ़ेगा नहीं, और ग्लूकोज तो दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हमने बात की रोटी, ब्रेड, तो ब्रेड का ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है, क्योंकि उसको खाने के बाद क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम लोग मोरिंगा। मोरिंगा क्या है? मोरिंगा क्या है? इट इज़ अ ड्रमस्टिक ट्री, ड्रमस्टिक ट्री नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, मोरिंगा, ठीक है ना। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा मोरिंगा, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अ लेगुमिनस ट्री। अब ये PYQ आ चुका है,
मोरिंगा इज अ लेगुमिनस ट्री, नहीं, इट इज़ नॉट अ लेगुमिनस ट्री। लेगुमिनस ट्री क्या होती है? वो ट्री जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया करेगा? राइबोसोनास करेगा। ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मोरिंगा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। 80% ऑफ द वर्ल्ड्स की डिमांड को एक्सपोर्ट करता है। सीड ऑफ द मोरिंगा कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल बनाना है तो हम सीड ऑफ मोरिंगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बताता है, जेट्रोफा, याद है जेट्रोफा? किसको याद है जेट्रोफा? जेट्रोफा जो प्लांट था उसका भी इस्तेमाल कर रहे थे बायोडीजल बनाने में। अच्छा, बायोडीजल और बायो फर्टिलाइजर अलग अलग है। बायोडीजल में तेल बना रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर बना रहे हैं। और कैसे बना रहे थे? बना रहे थे बैक्टीरिया से, ठीक है ना, और एल्गी से। और बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, थर्ड तीसरा मैं भूल जाता हूँ हर बार, बैक्टीरिया, एल्गी, एक और था। हाँ हाँ, तो साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में तो आ गया, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू एल्गी हो गया, और एक और था, नहीं पैरासाइट नहीं था। चलो देखते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं टैमरिंड के बारे में। टैमरिंड क्या होता है? इमली, इमली खट्टी, ठीक है ना। टैमरिंड जो है, ठीक है ना, इट इज़ नेटिव टू द अफ्रीका। टैमरिंड इंडिया में नहीं पाई जाती है, हमने खाई बहुत है पर इंडिया में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। इट ग्रोज इन द इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पर ग्रो करती है टैमरिंड बेसिकली, ठीक है। टैमरिंड जो है, इट इज़ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। व्हाट इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस? क्या होता है? ये तो पता होगा आपको, आपको तो पता होना चाहिए। हम्म, बैक्टीरिया तो एल्गी है ना, हाँ, तो बैक्टीरिया नहीं है वो। नहीं नहीं, है एल्गी, उसको नाम है साइनो बैक्टीरिया। मतलब होता क्या है, साइन एल्गी, ऐसे समझो, एल्गी एक प्लांट है, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया बैक्टीरिया है। और उसके बाद एल्गी को क्या चाहिए? एल्गी को चाहिए हमको, एल्गी को हम चाहिए क्या बेसिकली, मतलब जो बैक्टीरिया को रहने की जगह चाहिए, तो वो दे देता है एल्गी। एल्गी को खाना चाहिए तो वो उससे मिल गया, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है उसका उन दोनों के बीच में। ये है। ये बताओ पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस? देखो होता क्या है, जंगल में जैसे मान लीजिए कि कोई एक ट्राइब है और वो कहीं पर किसी फॉरेस्ट में रह रही है, ठीक है। और मान लीजिए कि नेशनल पार्क में रह रही है, तो नेशनल पार्क में रह रही है, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में रह रही है। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ट्राइब है और वो एक बायोस्फीयर रिजर्व में रह रही है, तो बायोस्फीयर में हम जंगल की लकड़ी तो नहीं काट सकते बायोस्फीयर रिजर्व की, ऐसे तो काट सकते हो कहीं की, बायोस्फीयर रिजर्व की नहीं काट सकते। तो उस टाइम पर वहाँ की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि वहाँ की पत्तियाँ हो गई, कोई फल टूट के गिर गया तो फल ले गए, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो वहाँ जो ट्राइब रह रही हैं, दे कैन यूज दिस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर डेली लिवलीहुड। क्लियर होगी? तो इसको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो टैमरिंड दिस कम्स अंडर दी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है ना। एंड टैमरिंड इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड, एंड बायोडीजल इज डिराइव्ड फ्रॉम दी टैमरिंड सीड। सो बायोडीजल इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम दी टैमरिंड सीड। और कहाँ से किया जाता है? जेट्रोफा से भी कर रहे थे, ठीक है ना। मोरिंगा सीड से भी बायोडीजल बना रहे थे। क्लियर होगी बात? नाउ ओके, कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओक टी। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू इन द लास्ट क्लास। कॉर्क क्या होता है? वो शैम्पेन के ऊपर जो लगा है कॉर्क, वो कॉर्क है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओक ट्री, ठीक है ना, ओक ट्री से अपना, ठीक है। मेजर कंपोनेंट, अच्छा ठीक है, ओक ट्री से पता। कॉटन जो होता है ना, कॉटन, कॉटन कहाँ से आता है? कॉटन, कॉटन आपका आएगा ब्लैक सॉइल से। ब्लैक सॉइल कहाँ पे है? ये साउथ इंडिया, ये आपका डेक्कन प्लेटू। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज दी रेगुर सॉइल, ठीक है ना, रेगुर सॉइल। कॉटन कल्टिवेशन, उसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन के लिए 120 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, 120 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए कॉटन के लिए। मेजर कंपोनेंट जो है, ठीक है ना, किसका? कॉटन का, वो क्या है? इट इज़ सेल्यूलोज ओनली। तो मेजर कंटेंट जो है वो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है कॉटन का। सेल्यूलोज क्या होता है? जो प्लांट में मिलता है हमारा, सेल्यूलोज हो गया वो। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट हम नहीं कर पाते, पर ये कर लेते हैं कौन? जो जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बायो 902। इट इज़ अ वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। तो मस्टर्ड की एक वैरायटी, उसका नाम है बायो 902, ठीक है। बाकी बायोफिल पॉलिसी भी आई थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्लांट के डिजीज़ के बारे में। प्लांट की डिजीज़ की, प्लांट को कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं। सो बेसिकली जो प्लांट है उसमें बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं। तो जैसे कौन कौन से इन्फेक्टिंग एजेंट्स हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, ठीक है ना, और लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सो ये डिजीजेस, ये इन एजेंट्स के साथ साथ लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कुड ट्रिगर द डिजीज़। क्लियर होगी बात? ठीक है। फिर बात करते हैं ओके, फिर बात करते हैं क्या बात करते हैं हम? सरफेस ऑफ द लीव्स बट वीट, एक मिनट, अच्छा ठीक है। हम बात करते हैं किसे? पाउडरी माइल्ड्यू,
पॉटरी माइल्ड्यू, तो पॉटरी माइल्ड्यू ये क्या है, इट इज़ अ डिजीज़, ये क्या, इट इज़ अ डिजीज़। और ये कहाँ पे हो जाती है, ये होती है हमारी वीट, ग्रेप्स, बार्ले, ओनियन, एप्पल्स, पी, इन पे होती हैं, बट नॉट, लेकिन बट नॉट इन शुगर केन, तो शुगर केन पे नहीं होगी, बाकी सब में होगी फिलहाल। शुगर केन के लिए बात किया था हमने एफआरपी के बारे में, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी के बारे में शुगर केन बात किया था, ठीक है। बाकी के लिए एमएसपी मिलती है, इसके लिए एफआरपी की लीगल बैकिंग है, एमएसपी की लीगल बैकिंग नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ग्रीन ईयर डिजीज ये कहाँ पे होती है, बाजरे में होती है, ठीक है ना। ग्रीन ईयर डिजीज बाजरे में होती है, ठीक है ना, फंगस की वजह से होती है, बस इतना याद रखना है। शुगर केन में एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं लीफ हॉपर, लीफ हॉपर, ठीक है ना। ये इंसेक्ट की वजह से होती है, सीरियस पेस्ट ऑफ द शुगर केन इन द नॉर्थ इंडिया में होती है। अच्छा, शुगर केन जो है उसको बताया था, मैंने बताया था कि स्टेम कटिंग मेथड, स्टेम कटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं शुगर केन लगाने के लिए, याद आया। और शुगर केन हर बार नहीं लगाना पड़ता है, यानी कि अगर स्टेम काट के शुगर केन लगा रहे हैं तो ये कौन सा प्रोपोगेशन हुआ, व्हाट टाइप ऑफ प्रोपोगेशन, स्टेम कट करके शुगर केन लगा दिया हमने, उसका सीड नहीं लगाया, वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, ठीक, ओके। नेक्स्ट इज दी कर्नल ब्लास्ट डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा एग्जाम पूछा जाएगा, ये वीट की डिजीज है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वीट की डिजीज है, फंगस डिजीज है। एर्गॉट डिजीज ये किसकी होती है, इट इज़ बेसिकली इट इज़ ऑफ सेरल्स एंड द ग्रासेस में बेसिकली एर्गॉट डिजीज पाई जाएगी, इंक्लूडिंग द बाजरा, ठीक है ना। वायरस जो अफेक्ट करते हैं तो ओवरऑल एक होती है टनग्रो डिजीज़, ये राइस में हो जाएगी, टनग्रो डिजीज़ राइस में हो जाएगी। दो वायरस होते हैं इसमें बेसिकली, ग्रीन ऑफर, बस इतना याद रखना, बस इतना याद रखना। डिजीज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया से डिजीज़ होते हैं, तो ये सबके नाम लिखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है ना। डिजीज़ कॉज बाय द फंगस, जैसे आप, अब आपको क्या रखना है एग्जाम के लिए, आपको ये डिजीज़ का नाम याद रखना है, वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि ये डिजीज़ किस क्रॉप में होती है, पूछा जाएगा कि वीट, ऐसा पूछा जाएगा कि ब्लैक रस्ट डिजीज़ इज एसोसिएटेड विद व्हाट, वीट, राइस, बार्ले, शुगर केन, तो ब्लैक रस्ट वीट से है ना। अर्ली ब्लाइट बहुत बार पूछी गई है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट पोटैटो से है। वॉट डिजीज़, तीनों डिजीज़ ये तो सुना होगा शायद आपने सुना होगा, अगर आपने पढ़ाई की थोड़ी बहुत, ठीक है ना, तो आपने ये सुना होगा अर्ली ब्लाइट डिजीज़, लेट ब्लाइट डिजीज़ और वॉट डिजीज़, ठीक है ना। सो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, वॉट डिजीज़ ये क्या है, ये हमारी, अच्छा हाँ, ये हमारी पोटैटो डिजीज़ है। टिक्का डिजीज़ ये ग्राउंड नट के लिए है। रेड रॉट ये शुगर केन में, ध्यान होगा शुगर केन जो होता है ना, शुगर केन जैसे ये शुगर केन में ऐसे ऐसे बने होते हैं, बीच बीच में रॉड्स बने होते हैं, याद है ऐसे, ठीक है। ये कभी कभी रेड कलर के हो जाते हैं, याद है, कभी रेड कलर के हो जाते हैं, विसीन, उसी को हमने बोल दिया रेड रॉट डिजीज़, ठीक है ना। ऐसे ब्राउन लीफ ये राइस में हो जाती है, और विल्ट जो होती है ये अरहर में हो जाती है। इतना पार्ट तो कभी मिस नहीं कर सकते, ये बिना पढ़े आप जा ही नहीं सकते एग्जाम में, इसको काट के अपनी दीवार में चिपका लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ओके, ठीक है। और भी कुछ थोड़ी डिजीज देख लेते हैं, जैसे विल्ट ऑफ ग्राम है, ठीक है, चिकपी, शुगर केन, टूर, एक मिनट, हाँ ठीक है। फेलरेसिस माइनर ये वीट की डिजीज़ हो गई, एक और डिजीज़ है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं खास। वाइट रस्ट डिजीज़ ये किसमें पड़ती है, ये मस्टर्ड में है, वाइट रस्ट डिजीज़ मस्टर्ड में है। स्मट डिजीज़ बाजरा में है, फॉल्स स्मट डिजीज़ ये पैडी में है, स्मट डिजीज़ बाजरा में, फॉल्ट स्मट डिजीज़ पैडी में, ठीक है ना। नेक्स्ट ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आया था कि जिंक की डिफिशियंसी अगर प्लांट पे हुई, ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली जो लीफ होंगी टिप ऑफ फूल लगेंगी, टूट गिरने लगेंगी। अभी थोड़ी देर पहले बात किया था हमने मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज था वो शायद, मैग्नीज की अगर डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, मैग्नीज की डिफिशियंसी से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, इन्हें पहले देखा था, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ द जिंक कॉजेज द खैरा डिजीज ऑफ द पैडी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिशियंसी ऑफ द जिंक, खैरा डिजीज, एंड वाइट बड डिजीज ऑफ द मेज, ठीक है, मेज। नेक्स्ट येलो वेन मोजेस डिजीज ये मिलती, ये किसमें होती है, वो मिलती है ओकरा में। भिंडी आपने खाई, भिंडी, अब भिंडी गर्मी में आएगी, है गर्मी में खाइएगा भिंडी, तो येलो वेन मोजैक डिजीज ये भिंडी में पड़ेगी।
ठीक है ना। एंड वाइट फ्लाई डिजीज, ये वाइट फ्लाई इज अ फैक्टर वायरस है बेसिकली, ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ओहो, अल्फांसो मैंगो, अल्फांसो मैंगो आ गया, कहाँ मिला था अल्फांसो मैंगो, चल लिखा ही है यहाँ पे। अल्फांसो मैंगो कहाँ का था, महाराष्ट्र का था। एंड दिस अल्फांसो मैंगो ऑफ महाराष्ट्र इज़ वेरी फेमस, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेगा, कौन कौन रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, नॉर्थ कर्नाटक, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईयर कॉकल डिजीज़, ये मिलती, ये कहाँ पे होगी, ये होगी शेहुन डिजीज़ में होगी। सेहन डिजीज ऑफ द वीट कॉज्ड बाय द नेमाटोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेमाटोड्स आर व्हाट, पूछ लेगा, नेमाटोड्स होते क्या हैं, नेमाटोड्स आर द इंसेक्ट्स, नेमाटोड्स आर द इंसेक्ट्स। अच्छा, ये थोड़ा सा अभी अभी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे भी क्लियर होगा आगे कि इंसेक्ट्स के बीच में, गिल और फिशेस के बीच में, मैमल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, सब थोड़ा तो पता ही होगा ना, इतना सब आ रहा होगा अब तो, कि मैमल्स के पास लंग्स हैं, है ना, और एम्फीबियंस के पास क्या क्या है, कोल्ड ब्लडेड, हॉट ब्लडेड, तो थोड़ी बहुत तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेड सैंडल, पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा, ठीक है ना। रेड सैंडल इट इज़ एंडेंजर्ड इन आईयूसीएन, आईयूसीएन जो है ना, वो सिर्फ एनिमल्स को नहीं, प्लांट को भी अपना स्टेटस देता है आईयूसीएन का, ठीक है ना। तो इट इज़ रेड सैंडल, है ना, ये कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश के शेषलम, है ना, शेषलम वहाँ पे हिल्स में। इंडेमिक टू द साउथ ईस्ट, साउथ सदर्न ईस्ट, मतलब ईस्टर्न घाट में मिलेगा ये, है ना। रेड सैंडल्स, शेषलम, और शेषलम जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है ना। कैशू, देखो कैशू, कैशू, कैशू ये क्या है, काजू, है ना। काजू जो है इट इज़ नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का नेटिव है। अच्छा, ब्राज़ील से क्या आपकी इक्वेटर पास करती है, ब्राज़ील से, रिया। पपाया, पपाया खाया आपने, पपाया इज नेटिव टू द सेंट्रल अमेरिका। पपाया तब खाते हैं जब किसी को क्या हो जाता है, पीलिया, जॉन्डिस, किसी को जॉन्डिस हुआ है तो वो पपाया खा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जॉन्डिस होगा तभी खाना है, पहले भी खा सकते हो, कि पता चला नहीं जॉन्डिस होगा तभी खाएंगे। जैक फ्रूट, आजकल तो जैक फ्रूट बहुत फेमस है ना, जैक फ्रूट की खेती बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एवरी लाइक नेक्स्ट फार्मर इज डूइंग द दिस कल्टिवेशन ऑफ जैक फ्रूट, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इट्स द एवरग्रीन टी, महुआ एंड द टीक आर द डिसिडुअस ट्री। तो महुआ और टीक ये क्या है, अच्छा महुआ ये वही वाला है क्या जो वो भांग वाला महुआ है, महुआ एंड टीक दे आर द डेसिडुअस ट्री, तो ट्री के टाइप हो गए। अरे यार बायो, हाँ बायो फर्टिलाइजर पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ना है हमें। अब देखो यहाँ पे है बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। वो जो पूछ रहे थे, सुष्नि पूछ रहा था ना यही चीज़ कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया अलग हो गया हमारा, फंजाई अलग हो गया, साइनोबैक्टीरिया ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इसको मतलब क्लासीफाई कर दिया है कि साइनोबैक्टीरिया से भी होता है, ऐसे बात कर लिया। इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये हम सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। अब आप बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, पढ़ाया नहीं है, ये देखो झूठ नहीं बोल रहे हम, ये पढ़ा चुका, इसको अभी अपने आप से पढ़ लेना, सबूत है मेरे पास। अरे कहाँ चला गया सबूत, नहीं मिल रहा, नहीं इतने नीचे तो नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मैं सबूत बाद में लाके दे दूंगा आपको, ठीक है। सबूत कहीं खो गया, कोई बात नहीं, पढ़ा चुका हूँ, ऊपर है कहीं पे, ठीक है ना, ऊपर है कहीं पे। ये है देखो, ये पढ़ा था, याद है, याद आया कि कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोराइजिया, ठीक है। इस तरह से मैंने बात किया था वहाँ पर, ठीक है। टैप रूट यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे आप, एक बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, नहीं हम बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। अरे इसमें ये भी है, चलो थोड़ा सा बता ही देते, अच्छा बता दूँ क्या इसको, पढ़ लोगे वैसे, मैंने अंडरलाइन सारा कुछ कर दिया जो जो पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो ये ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ लो, फैक्ट पढ़ लेते हैं, फैक्ट है ना, वो पढ़ लोगे, फैक्ट पढ़ लेते हैं हम। फैक्ट में क्या है, मैंने बता दिया कि फैक्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पूछ लेगा। एजेटोबैक्टर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एजेटोबैक्टर हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, एनाबिना, एनाबिना याद होगा, नॉस्ट्रैक, राइजोबियम, राइजोबियम की बात किया था मैंने, लेगुमिनस प्लांट में राइजोबियम इज देयर, एनाबिना एजोला, एनाबिना एजोला, ये बेसिकली दोनों अलग अलग है पर दोनों काम साथ में करते हैं,
ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बायोचार के बारे में। बायोचार यूपीएससी में पूछा गया एक बार। बायोचार ये क्या होता है? बायोचार क्या है? सिंपल सी बात है, आपने क्या लेना है कि बायोचार क्या है कि बेसिकली कोई भी कंपाउंड जिससे कार्बन का कुछ बन जाए उसको बायोचार बोलते हैं। तो स्टेबल कार्बन रिच कंपाउंड कोई भी होगा उससे हम क्या बनाएंगे, उससे हम बायोचार बनाएंगे। तो बायोचार होता क्या है? बायोचार ये आपका ब्लैक कार्बन है, ब्लैक कार्बन है। और ब्लैक कार्बन बना कहाँ से? इधर देखो दिव्या, पहले दिव्या यहाँ पे देखो, बायोचार ब्लैक कार्बन है। ये क्या है? बायोचार ब्लैक कार्बन है। और ब्लैक कार्बन बना किससे? बना है बायोमास सोर्स से। ये पीडीएफ दे दूंगा, जो हाईलाइटेड वाला पीडीएफ अलग से दूंगा मैं पूरा बना के, ठीक है। तो सब आप ही के पास रहेगा। फिर बात करते हैं बायोचार जो है, बायोचार का इस्तेमाल किस में करते हैं? बायोचार का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वर्टिकल फार्मिंग में। वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग तो भाई पेड़ तो ज़मीन में लगाओगे, पर हम क्या करते हैं, हम पेड़ ऐसे लगा रहे हैं। हमने क्या किया, एक में ऐसे बना लिया कुछ और उसके ऊपर पेड़ लगा रहे हैं, यहाँ 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 ऐसे ऐसे पेड़ लगा रहे हैं, लंबा लंबे पेड़ लगा एक के ऊपर एक, उसको बोलते हैं वर्टिकल फार्मिंग। ग्रोइंग द प्लांट इन द स्टैक्ड, जो स्टैक होती है ना, रैक रैक लेयर्ड इन दी, उसको बोलते हैं हम लोग, इसको वर्टिकल फार्मिंग बोल रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बायोचार जो है, बायोचार जो है बेसिकली ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। तो बायोचार सिर्फ प्लांट की ग्रोथ में नहीं हेल्प कर रहा है। अच्छा देखो, बायोचार जो है प्लांट की अगर ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ठीक है, या वर्टिकल फार्मिंग में हेल्प कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बस इतना समझना है हमको, ठीक है ना। और उसके बाद बायोचार क्या होता है? इट ऑल्सो रिटेन्स द वाटर एंड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है उसको भी क्या करता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट के लिए अच्छा करता है। अर्थवॉर्म के बारे में बात कर चुके थे। अर्थवॉर्म क्या होते हैं? अर्थवॉर्म जो होते हैं, दे आर नोन एज द प्लावर्स ऑफ द सॉइल या फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। तो हु इज द फ्रेंड्स? दिस मीटिंग इज बीइंग दिस क्या कहते हैं उसको? फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। तो ये जो है फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स हैं कौन? अर्थवॉर्म्स, ठीक है ना। अर्थवॉर्म फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स है। क्यों है? ये सॉइल के बीच से जाते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं, और जब सॉइल के अंदर से जाएंगे तो सॉइल में कर देंगे स्पेस, और सॉइल हो जाएगी स्पेशियस, स्पेशियस हो जाएगी, उससे हवा जाएगी, हवा जाएगी तो क्या होगा? बढ़िया सी सब बन जाएगा। आहा, आ गए हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। चलो भैया, ह्यूमन फिजियोलॉजी आ गया, ठीक है। अब दिव्या को पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, तो दिव्या को सब कुछ पता है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चों को भी सिखाना है हमको। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात करेंगे बस। देखो, सबसे पहले हम बात करें ओवरऑल हम जीवन क्यों जी रहे हैं। हम जीवन जी रहे हैं खाना खाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ पेट पालने के लिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि वट एवर वी आर डूइंग फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइवल फॉर द फिट ऑफ द फिटेस्ट। किसका नियम था? डार्विन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सर्वाइवल के बारे में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम खाएंगे खाना, ठीक है, खाना खाएंगे। अब खाने में बात करते हैं डाइजेशन की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल डाइजेशन हो क्या रहा है, डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मुंह में हमारे कितने दांत हैं? 32 दांत हैं। 32 दांतों के बारे में बात करेंगे। डेंटल फॉर्मूला को मैंने उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था। सो ओवरऑल द फूड इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स, द फूड इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टीथ, ठीक है। एक ये होता है टूथ, टूथ मतलब एक दांत। फिर होता है टीथ, टीथ का मतलब हो गया बहुत सारे दांत। हमारे पास 32 दांत हैं। किसी किसी के पास अक्ल का दांत हो जाता है, यानी कि विजडम टूथ, विजडम टूथ हो जाता है। ये दिक्कत करता है, उसको हटवाना पड़ता है कई बार, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? कोई भी चीज़ जो चीज़ काम की नहीं है हमारे लिए, ठीक है। जैसे आपका ये लेफ्ट वाला जो हाथ है, आप सबका अपना अपना लेफ्ट वाला हाथ देखिए, दिख रहा है आपको अपना लेफ्ट वाला हाथ? आप लोग के पास है? चेक करिए, है? ये लेफ्ट वाला हाथ आपका कोई काम का नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा काम नहीं करते हो आप, राइट वाले से करते हो। तो इसको ये कुछ दिन बाद वेस्टिजियल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, वेस्टिजियल। हमारी बॉडी में 3-4 पार्ट है जो वेस्टिजियल है। जैसे एक हमारा ये हो गया विजडम टूथ, इसका कोई काम नहीं है। फिर बात करते हैं सीकम की, बात करते हैं हम लोग, मतलब अपेंडिक्स की बात करते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में ही सीकम आता है, सीकम, अरे यार सीकम, सीकम ऐसे करके बात करते हैं। तो सीकम, अपेंडिक्स, ये सब क्या है? वेस्टिजियल है, ठीक है ना, वेस्टिजियल है। और क्योंकि ये वेस्टिजियल हो गया है, इसी वजह से हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर ये काम करता होता तो हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते। हम भी फिर घास खाते फिर बढ़िया से, हरी घासें, है ना। और हरी घास खाते हैं हम लोग, और उसके बाद जो होता है हम लोग खाते पालक। स्पिनच खाया आपने? स्पिनच खाया आपने? पालक खाई है? स्पिनच को जब खाते हैं ना तो हम लोग डायरेक्टली नहीं खा पाते हैं, उसको बहुत कूट के खाना पड़ता है, तोड़ के खाना पड़ता है। ऐसा करते हो तो कैसे डायरेक्टली खा जाते हो? तोड़ के खाते हो ना। तो तोड़ के जब खाओगे तो क्यों खा रहे हो तोड़ के? क्योंकि उसमें क्या, सेलवॉल है, सेलवॉल है। प्लांट में सेलवॉल होती है ना, प्लांट में सेलवॉल होती है,
प्लांट में सेल वॉल होती है, ह्यूमंस में और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, हम में सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल हो गई और वहाँ पे सेलुलोज भी है। तो सेल वॉल और सेलुलोज, सेल वॉल बहुत टाइट होती है, सेल वॉल टूटती नहीं है, तो हम उसको तोड़ते हैं पहले अच्छे से बिल्कुल दबा दबा के, फिर उसके बाद खाते हैं। तो जो खाना है, जो फूड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो दांत जो है उसको तोड़ तोड़ के सिंपल कर देते हैं। और उसके बाद हमारा जो डाइजेशन है वो मुंह से स्टार्ट होता है। तो कोई पूछे कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ ओनली, तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ ओनली, ठीक है ना। एंड डाइजेशन इज ऑफ द टू टाइप, फर्स्ट इज द मैकेनिकल टाइप, सेकंड इज द बायोलॉजिकल टाइप। मैकेनिकल मतलब क्या हो गया, इट इज दैट ओनली, जैसे मैंने बात किया फर्स्ट फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे हैव टू, वन प्रोसेस एक ही है, उसका नाम दो दे दिया, सांस लेना सांस छोड़ना, बट आई हैव नेम्ड इट एज द रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग इज द फिजिकल पार्ट ऑफ दैट थिंग और रेस्पिरेशन इज द केमिकल पार्ट ऑफ, यानी कि उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस हो रही है, बस ऐसे बात किया है। तो यहाँ पर बात किया मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। सो मैकेनिकल मतलब हम अपने दांतों से चबा रहे हैं उसको, तो मैकेनिकल हो गया। The moment it has entered a lot of the saliva and a lot of the enzymes has mixed with it, it becomes what? Biological thing. So overall, first of all, we'll see this person. This is the person. इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोलू. So we'll see Golu and we'll see body part of the Golu. So basically गोलू के पास बाल नहीं है, कोई बात नहीं. So basically first of all we'll talk about the this oral cavity. ओरल कैविटी यानी कि जो मुंह में स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी, यहीं से हमारा खाना जाता है। 32 दांत हो गए, 32 दांतों के फॉर्मूला भी बात करेंगे दोबारा आगे, ठीक है। 2 1 2 3 होता है वैसे, आगे बात करेंगे अभी, ठीक। फिर बात करते हैं, यहाँ पे बढ़ती है जब ये नीचे, ये इसको बोलते हैं फूड पाइप। एक होती है फूड पाइप, देखो ये है जो ना, ये वाली, ये है विंड पाइप, दिस इज द विंड पाइप। और ये जो आगे पीछे वाली इसको होती है फूड पाइप, फूड पाइप। तो विंड पाइप फूड पाइप दोनों अलग अलग हो गई, ठीक, दोनों अलग अलग हो गई। फिर नीचे यहाँ पर ये जो है ना, ये उसको बोलते हैं लैरिंग्स, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, पढ़ाया था। लैरिंग्स इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, है ना इसको, या और ये जो पूरा है ना इतना पार्ट, इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, क्योंकि यहाँ से आवाज़ आ रही है। वोकल कॉर्ड और वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, ठीक, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स हो गई। उसके बाद इसको बोलते, दिस पार्ट इज नोन एज द एसिफेगस, ठीक है ना। और बाकी फिर बात करते हैं, ये जो हमारा पार्ट है दिस इज नोन एज द स्प्लीन। नाउ व्हाई स्प्लीन इज इंपॉर्टेंट? स्प्लीन इज इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। सो बेसिकली हमारे पास दो तरह की हम बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्स हैं, वन इज द आरबीसी एंड द डब्ल्यूबीसी। सो दिस इज द आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डब्ल्यूबीसी, रिया? हाँ, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये हमारी एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, एंटीबॉडी। उस दिन मैंने बताया था बहुत अच्छे से डिफरेंस एंटीबॉडी और एंटीजन में। एंटीजन क्या होता है, जो बाहर से आ रहा है वो एंटीजन है, और जो बॉडी के अंदर बन रहा है वो एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी की तरह काम करती है। आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल जो होती हैं, इनका यूज़ क्या होता है, रेड ब्लड सेल में होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन काम कैसे करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, ठीक। तो अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी घट जाएगी। इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। सो ओवरऑल रेड ब्लड सेल कहाँ पर ख़त्म होती हैं, तो वो ख़त्म होती है स्प्लीन में, ठीक। और कभी कभी लिवर में भी ये ख़त्म हो जाती हैं। तो बनती कहाँ पे है, बनती है हमारे बोन मैरो में। तो रेड ब्लड सेल दे आर फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो। नाउ व्हाट इज बोन मैरो? बोन मैरो इज द soft spongy tissue found inside the bones that plays the crucial role in the cell production। तो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है। ब्लड क्या है, ब्लड इज, वो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आता है, मान लीजिए सेल आ गया, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से क्या बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम, फिर आप बन जाओगे। टिश्यू जो होता है, ब्लड भी टिश्यू है, ठीक है ना। ब्लड क्या है, टिश्यू। तो ब्लड क्या है, इट इज ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। आपके ब्लड का कलर क्या है, ब्लड का कलर क्या है आपके, रेड। रेड। सुष्निम ने ब्लड देखा है रेड। जिसको भी नहीं पता आपके रेड का कलर, रेड आपका ब्लड रेड है, तो आप अपने बगल वाला किसी दोस्त का या किसी का भी हाथ काट के देख लीजिए, तो पता चल जाएगा उसका रेड है, ठीक है। अच्छा, किसी किसी का रेड नहीं होता है, वो किसका नहीं होता है, कॉकरोच। अच्छा, वो रेड नहीं है, तो उसके बाद इफ रेड नहीं है, सो दैट मीन्स देयर इज नो हीमोग्लोबिन, सो इट कैन नॉट कैरी द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, दैट इज वन थिंग।
सो हाउ देन इट ब्रीथ, हाउ द कॉकरोच ब्रीथ? ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, विंड पाइप, हाँ वह विंड पाइप अलग से पड़ा होता है, ठीक है। और जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग तो स्किन से ब्रीथ कर लेता है, ठीक है ना। तो ये बात कर लिया कि ये कहाँ बनती है, ये सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू है। बोन मैरो, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन होता है, सुना आपने? इंडिया में सबसे पहला बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन क्या हुआ था, किसने अपनी बोन मैरो को डोनेट किया? तो सलमान खान हैज़ डोनेटेड अ हिज बोन मैरो इन 2010, सलमान खान, शायद आप जानते होंगे उनको। फिर बात करते हैं नीचे, ये आती है, फिर यहाँ पर जब आओगे, ये हमारा स्टमक हो गया, दिस इज द स्टमक, स्टमक। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि स्टमक हमारी बॉडी के लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट। लेफ्ट। इतना सोचना पड़ रहा है, पता नहीं है, मतलब सबके पास है कि नहीं स्टमक, कहीं भी नहीं पता अभी, ठीक है। स्टमक हमारी बॉडी के लेफ्ट में, ये हमारा बॉडी राइट हो गया। तो अगर स्टमक लेफ्ट में, ऐसा बात करते हैं कि अगर आप सो रहे हैं रात को, तो सोते टाइम आप कोशिश करें कि आप लेफ्ट साइड में सोएं, यानी कि आप ऐसे करके सोएं, यानी कि जो आपकी जो स्टमक हो वो क्या हो, उसकी जो पोजीशन हो वो नीचे हो, स्टमक ऊपर नहीं हो। अगर आप राइट साइड में सोएंगे तो क्या होगा, स्टमक ऊपर आ जाएगा, और स्टमक अगर ऊपर आ गया तो क्या होगा, एसिडिटी का इशू हो सकता है। तो कोशिश करें आप हमेशा लेफ्ट में सोएं अपना करके, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। स्प्लीन की बात हो गई। ये जो बहुत सारी गई है ना, ये सब ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं क्या, दीज आर नोन एज दी इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन्स आर द टू टाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम सिर्फ स्मॉल है, बट इट इज़ दी लार्जेस्ट वन। बात समझ रहे हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ नाम स्मॉल है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट में हो गया लोअर हाउस, पर लोअर हाउस कहने को है, पर सबसे ताकत उसी के पास है। बात समझ गए, ठीक है। सो व्हाट वी हैव, व्हाट आई एम सेइंग, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम से भी स्मॉल है, पर वो बड़ी होती है, 30 फीट की लगभग होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो, उसका नाम लार्ज है, पर वो छोटी होती है, वो छोटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? मैक्सिमम डाइजेशन हैपेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। प्लीज एवरीवन पे अटेंशन, लिसन टू मी, यहाँ पर देखो, maximum digestion happen in the small intestine. If you eat any food right now, it will take 4 to 5 hours to digest in the small intestine, ठीक है ना। वो वहाँ पर रहता है, पेट में इतनी देर रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेट से बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। मुंह से बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, जैसे ही द मोमेंट यू इंटर बिगिन टू ईट, तो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे, विल बी हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड्स। पेट में एक एसिड पाया जाता है, देयर इज अ एसिड इन द स्टमक ऑल्सो। व्हाट इज द एसिड, नेम ऑफ द एसिड? HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज देयर, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर इन द बैटरी, HCl इज देयर इन द स्टमक। आई डेफिनेटली टेल यू। अच्छा, HCl स्टमक में होता है, पेट में होता है, तो हमारा पेट जलता क्यों नहीं है उससे? बिकॉज देयर इज अ म्यूकस ऑल्सो, स्टमक ऑल्सो रिलीज म्यूकस। प्लीज एवरीवन प्ले अटेंशन, इसको सुन लो अच्छे से, पहले मैं ना ब्रीफ दे दूंगा तो इट विल बी इजी। म्यूकस निकलता है, नो दैट दिस म्यूकस हेल्प डू व्हाट, इट डाइल्यूट्स दी HCl को डाइल्यूट कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हो, है ना, व्हेन इफ़ यू आर वेरी मच हंग्री, व्हाट हैपन देन योर स्टमक बिकम एकी, है ना, और ये एक करने लगता है, दर्द करने लगता है। तो जो दर्द करता है वो बिकॉज, क्योंकि वो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, सारा हो रहा है। तो इफ़ यू आर हंग्री, खाने को नहीं मिल रहा, तो पानी पी लीजिए आप। पानी क्यों पी लीजिए? इफ़ यू आर ड्रिंकिंग वाटर, है ना, इफ़ यू आर हंग्री एंड यू आर ड्रिंकिंग वाटर, सो इट विल डाइल्यूट योर HCl ऑल्सो, ठीक है ना। ऑल द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड हैपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड in the large intestine, only the absorption of the water happen. For example, whatever you have eaten gone in the stomach, उसके बाद small intestine में जाएगा, ठीक है ना, and then it will become like a solid material, ठीक है ना। But even that solid material had some water, कुछ ना कुछ water तो होगा ना। So the moment it just go into the large intestine before entering from the anus, so the moment it goes into the large intestine, so because वहाँ पे पानी है अभी, तो उसका पानी का भी अब्जॉर्प्शन करके देन द ड्राइड मटेरियल केम आउट फ्रॉम दी एनस। तो ये प्रॉपर पूरा हो गया हमारा सिस्टम, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, दिस इज द सीकम एंड द अपेंडिक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं अभी। और ये देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे डिसेंडिंग कॉलन, रेक्टम, एनस, सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन। लिखो कुछ मतलब ये समझो सिर्फ, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन। तो दांतों के बारे में बताया गया है, फॉर्मूला क्या था, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 ये ऊपर के दो हैं, यानी कि ऊपर के दो ये मल्टीप्लाइड बाई 2, नीचे के दो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएंगे। ये हमारी क्या है, इंसाइजर है, इससे क्या करते हैं, कट करने का काम करते हैं, कट। कैनाइन से क्या करते हैं, टीयर करते हैं, इफ़ यू आर ईटिंग मीट और एनीथिंग।
प्रीमोलर से क्या करते हैं, च्यू करते हैं, च्यू। इससे भी क्या करते हैं, च्यू, च्यू। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। इसको सॉकेट ऑफ जॉ, बस इतना ही समझना है यहाँ से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो मैंने बताया जो ओवरऑल जो डाइजेशन होगा, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गई, जो पूरी जितनी लंबी है वो 9 मीटर की है पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके पूरा वो पूरा भी यहाँ तक जाएगा, ये 9 मीटर कैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि ओवरऑल जो खाना अंदर जाएगा, ठीक है ना, तो वो पहले माउथ में जाएगा और माउथ से एनस तक जाएगा। तो ये पूरा जो माउथ से एनस का जो पूरा रास्ता है, माउथ सॉरी यहाँ तक नहीं, नीचे तक पूरा, माउथ से पूरा एनस तक का जो रास्ता है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया। तो वो हमने बात किया कितनी, 9 मीटर की लगभग है। माउथ में क्या होता है, माउथ में हमारा डाइजेशन जो होता है, माउथ से हमारा डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, ठीक है ना, फ्रॉम माउथ। और माउथ में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, सुना होगा आपने। अभी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, सब लोग सुन, अभी लिखेगा कोई कुछ नहीं। माउथ से निकलता है सलाइवरी एमाइलेज विच इज ऑल्सो नोन एज द टाइलिन। मे बी यू हर्ड दिस वर्ड, टाइलिन। टाइलिन इज वॉट, टाइलिन इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो फर्स्ट एंजाइम दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम योर माउथ इनिशियली, इट इज द टाइलिन, इट इज टाइलिन। अच्छा एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया कि यहाँ पर इस भैया का लिवर है, लिवर, लिवर के बारे में बताना भूल गया। लिवर क्या होता है, लिवर है और उसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर, लिवर से क्या निकलता है, लिवर से एक जूस निकलता है विच इज नोन एज दी बाइल जूस, बाइल जूस। सो बाइल जूस इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर बट इट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ये पता होना चाहिए। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर बट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। एंड लिवर क्या है, लिवर इट इज द मोस्ट रीजेनरेटिव ऑर्गन, ठीक है। और एनी ऑर्गन जो इसकी सबसे ज़्यादा रीजेनरेटिव कैपेसिटी है वो लिवर है। सबसे कम किसकी होती है, न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन सेल की। दिमाग में जो सेल्स होती है उसको न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। तो अगर आपने अपना लिवर काट के किसी को दे दिया, ठीक है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आप जिंदा हो जाओगे। पर किडनी दोगे तो नहीं जिंदा हो पाओगे, फिर तो आईफोन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारी लिवर की बात। दूसरी चीज़, इफ़ जैसे किसी का होता है, किसी किसी का लिवर फैटी हो जाता है, फैटी, ठीक है ना। अगर इफ़ दे आर ड्रिंकिंग लॉट ऑफ बियर्स और अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं या बिकॉज ऑफ बैड फूड हैबिट्स, तो उनका लिवर फैटी हो जाता है। अब वो जो फैटी लिवर है, अगर आप थोड़े दिन अपना बियर पीना या कुछ ऐसा कुछ खाना छोड़ दो तो वो नॉर्मल फट से हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ रीजनरेटिव कैपेसिटी, इट रीजनरेट्स, वो अपने आप सही हो जाएगा, नेचुरल हीलिंग है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ओरल ओरल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी ओरल कैविटी क्या है, जो मुंह में जो स्पेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल बात किया है कि यहाँ पर ये जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स, मतलब ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि ये जो है मैमल्स जो होते हैं, यानी कि हम ह्यूमंस हैं, जो मैमल्स हैं, उनमें दो तरह के दांत आते हैं, दो बार दांत आते हैं। एक जो दांत आएगा वो उसको बोलते हैं आपके टेम्परेरी या फिर डेसिडुअस, ठीक है, डेसिडुअस टीथ एंड जो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ। नेक्स्ट इज दी परमानेंट टीथ। सो 2 टाइप्स ऑफ टीथ जो हैं वो यहाँ पर हमारे आएंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो हमारा ऊपर का जो जबड़ा है, दिस इज नोन एज दी अपर मैक्सिला, ठीक है ना। एंड दी अपर मैक्सिला उसको बोलते हैं और लोअर वाले को बोलते हैं मैंडिबल। सो द अपर वन इज नोन एज द मैक्सिला एंड लोअर वन इज नोन एज द मैंडिबल। सो इन ह्यूमंस व्हाट हैपन, दिस लोअर जॉ विच इज द मैंडिबल, इट इज मूवेबल एंड अपर वन इज द फिक्स्ड। अपर वन वाला फिक्स है, लोअर वाला जो है वो मूवेबल है। नाउ वन मोर थिंग, द वाइट कलर सब्सटेंस विच इज देयर ऑन द टीथ इज, जिसको हम लोग बिल्कुल साफ करते हैं, उसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज द इनेमल। एंड इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। वो जल्दी टूटता नहीं है, बहुत हार्ड होता है, ऐसे बात कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं स्टमक के बारे में। तो स्टमक का ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, ठीक है ना, फ्रॉम द एसोफेगस टू डेडुनम। तो ओवरऑल इसमें क्या क्या है, इसमें हमारा HCl निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना, HCl विल बी सीक्रेटेड, दिस इज वन थिंग, ठीक है ना। ओवरऑल इसमें विली होगी, विली स्ट्रक्चर आगे बात करेंगे अभी, यहाँ विली नीचे, ठीक है। ये स्टमक रहेगा, इसमें जो खाना है वो 4 से 5 घंटे खाना यहाँ पर रहता है। इसके बाद स्टमक से कहाँ जाएगा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होगा। क्यों होगा, और स्टमक से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, ठीक, ओके। नाउ अब यहाँ पर देखा जाए स्टमक के अंदर ना जो इसकी लेयर है, जैसे ये लेयर है फॉर एग्जांपल दिस लेयर, इस लेयर में छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे विलीज होते हैं, इसको बोलते हैं विलीज, ये विली, ये। अब ये जो कौन शेप है, खाना इनके बीच में जाके फंस जाता है, खाना जो होता है इनके बीच में जाके फंस जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाता है। अगर
जो सरफेस है चिकनी रहेगी, स्मूथ रहेगी, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। सो जो सरफेस होती है वो क्या होती है, ऐसे ऐसे होती है, ताकि इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। सो दिस इज़ वन थिंग, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लोग विली, विली बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और बाकी यहाँ से म्यूकस भी निकलता है। म्यूकस क्यों निकलता है, ताकि जो HCl है उसको हम डाइल्यूट कर सकें, उसके लिए म्यूकस भी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं स्मॉल, ये हमारा है स्टमक, अपर पार्ट, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्टमक में हमारे पास है आपका पैरेटल सेल्स हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है ना। एंड दे सिक्रीट्स दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दिस स्टमक। तो अभी दिस कुड बी ए क्वेश्चन, दिस कुड बी ए क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, दैट विच सेल सिक्रीट्स दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दी स्टमक। सो दैट इज दी ऑक्जेंटिक सेल। कौन सी सेल है, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट्स दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो करीबन कितनी होती है, 6 मीटर। और टोटल एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी है, वो 9 मीटर की है। इसकी 6 मीटर की हो गई, तो बची कितनी, वो 3 मीटर की वाली हो जाएगी, लॉन्ग वाली, ठीक है ना, इसकी हो गई। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में ठीक है ना, ठीक है, क्या मिलेगा, वर्मी फॉर्म। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में एक जगह मिलेगी आपको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, या सिर्फ अपेंडिक्स बोल देते हैं इसको, या सीकम, कुछ भी बोलते हैं। एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्या है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अराइजेस फ्रॉम द सीकम। सो वेदर यू फाउंड 3 वर्ड, वेदर इट इज़ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, और सीकम, और विजडम टूथ, these all three are the vestigial organ, इनका कोई भी अब यूज नहीं रहा। द मेन फंक्शन ऑफ द सीकम इज टू अब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द सॉल्ट। तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा जो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। तो ओवरऑल लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, वाटर अब्जॉर्प्शन, क्लियर हो गया। ये तो कोई यहाँ पे लिखा है विली, विली क्या करते हैं, विली आर द ब्रशेज लाइक दी अपीयरेंस, उसकी ब्रश लाइक अपीयरेंस होती है, जहाँ पर जो होता है खाना जो होता है वो क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, वो येलो से सब लिखा है, लेकिन मैंने जो ऑनलाइन किया उसको आप देख लेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये PDF अब मैं शेयर करूँगा ये आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल सबसे पहले बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, तो यहाँ से 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जहाँ पे 3 तरह के हमारे आपके हार्मोन निकलते हैं, है ना। पहला है हमारा पैरोटाइड ग्लैंड। पैरोटाइड ग्लैंड, ये जो पैरोटाइड ग्लैंड है, इट इज़ अ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। यहाँ से सलाइवा निकलता है। ये कहाँ पे है, चीक के पास, यानी कि जो सलाइवा हमारे मुंह में जो सलाइवा आ रहा है, अभी अभी बात करते समय भी सलाइवा जो आ रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, 3 जगह से निकल रहा है। द फर्स्ट इज दी पैरोटाइड ग्लैंड, दूसरा है सब मैक्सिलर और या सब मैंडिबुलर, ये लोअर जॉ पे है, ठीक, ये दूसरी हो गई। और तीसरा है सब लिंगुलर। तो 3 तरह की जो है ग्लैंड्स हैं सलाइवा के लिए। तो सलाइवा सिर्फ एक ग्लैंड से नहीं आ रहा है, द सलाइवा इज कमिंग फ्रॉम द 3 ग्लैंड, सलाइवा इज कमिंग फ्रॉम द 3 ग्लैंड, ठीक है। फिर बात करते हैं लिवर, 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 ठीक है ना। अब बात करते हैं ना, किसी का लिवर खराब हो जाएगा, ये सारी इफ़ यू आर ईटिंग अ वेरी ऑयली आइटम, तो आपका लिवर खराब हो जाएगा। पर लिवर के साथ इशू क्या है, अच्छा चीज़ क्या है कि लिवर क्या है हमारा, इट हैज़ द मैक्सिमम रीजनरेटिव कैपेसिटी, मैक्सिमम रीजनरेटिव कैपेसिटी। तो दोबारा से सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसका। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। जैसे बात किया पैनक्रियाज, कुछ एक मिनट यहाँ पे लिख लो। जैसे लिवर क्या हो गया हमारा, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है ना। और उसके बाद बात किया पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ये हो गया लार्जेस्ट, मिक्स्ड ग्लैंड हो गया, मिक्स्ड ग्लैंड हो गया, ठीक। उसके बाद फीमर, फीमर है ना, लार्जेस्ट बोन, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, लार्जेस्ट बोन। स्टेपीज, स्टेप्स, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन। लिवर की लार्जेस्ट है, मैक्सिमम रीजनरेटिव कैपेसिटी, मैक्सिमम रीजनरेटिव कैपेसिटी लिवर की हो गई। तो कम किसकी है, न्यूरॉन्स की, या कि न्यूरॉन्स की लीस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी, लीस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी, ठीक। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म सेल, ठीक। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल,
ये हो गया आपका जॉ मसल, ठीक ठीक है। स्ट्रेचेबल मसल कौन सी होती है? स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल, ठीक है। ये होती है आपकी वेजाना मसल्स, ठीक है, यानी कि जो पेल्विक रीजन के आसपास है, जो पेल्विक रीजन के आसपास है, वो हेल्प करती है आपका डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। ओके, लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन सेल हो जाएगा मेरे ख्याल से, उसको देख लेंगे, चलो ठीक है। आगे बात हो, तो लिवर क्या हो गया? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी हो गई, है ना। 1 से 2 किलो का होगा लगभग, मतलब हाँ ठीक है, 1 से 2 किलो। ये ध्यान रखना कि बाइल जूस जो है सिक्रीट होगा लिवर से, पर स्टोर कहाँ पे होगा? स्टोर होगा गाल ब्लैडर पे, ये याद रखिएगा बस। यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, रीजनरेटिव कैपेसिटी मैक्सिमम है इसका, बाइल जूस सिक्रीट करता है पर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर पे, ठीक है ना। Bile emulsifies the fat to allows the greater surface areas for the lipase to work। कहने का मतलब क्या है? What is the function of the bile juice? फंक्शन क्या है बाइल जूस का? तो बाइल जूस का फंक्शन क्या है कि जो आपका फैट है उसको इमल्सिफिकेशन करना, उसको ब्रेक डाउन करना। तो बाइल जूस का क्या मेन काम हो गया? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। क्या लिखा है? देखो लिखा हुआ है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, यानी कि फैट को ब्रेक डाउन करना। बाइल जूस का काम क्या है? फैट को ब्रेक डाउन करना। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाज के, नहीं भरा हुआ है, ठीक। कन्वर्जन ऑफ द, अच्छा लिवर तो बाकी तो इसका फंक्शन देखा ही नहीं है। लिवर क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि एक और लिवर का काम है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा, लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा टॉक्सिक को, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ईटन समथिंग विच इज टॉक्सिक, सो फर्स्ट दिस लिवर विल गोइंग टू कन्वर्ट दिस थिंग इन लेस टॉक्सिक वे। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को अपने जीवन से प्यार नहीं, उसने जहर खा लिया, पॉइजन। तो अब उस टाइम पे क्या होगा कि लिवर अब पॉइजन को तो बिल्कुल उसको न्यूट्रलाइज तो नहीं कर सकता। सो व्हाट इट विल डू, इट विल फर्स्ट मेक यू वोमिट, liver will make you vomit। So the moment you liver make you vomit, what will happen? So whatever you have eaten will come out just as it is। उसके बाद उसको फिर लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द हार्मफुल अमोनिया टू यूरिया एंड ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ये सारी चीज़ें करता है। तो ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल, ठीक है ना। सॉरी, स्टोरेज ऑफ द फैट, ठीक है, ओवरऑल इतनी है। तो कहने का मतलब क्या है लिवर के बारे में? लिवर क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है ना, और रीजनरेटिव कैपेसिटी मैक्सिमम है। बाइल जूस सिक्रीट करता है पर स्टोर करता है गाइल ब्लैडर में। और इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस जो है ये आ सकती है, इसका मतलब क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फैट, ठीक है ना। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड? एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इट इज़ अ मिक्स ग्लैंड। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैनक्रियाज, इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लिवर के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। एल्कलाइन पैनक्रेटिक जूस, अच्छा मोस्टली जो बॉडी में, अच्छा व्हाट इज द पीएच ऑफ योर ब्लड? अभी किसने बताया था कि ब्लड का कलर लाल होता है? कौन बता रहा था? सुष्नेम बता रही थी ना, सुष्नेम बताया था, ठीक है। तो सुष्नेम, आपने ब्लड का कलर लाल देखा, आपने ब्लड को टेस्ट किया? वेरी गुड, आप यानी खून पीती हैं आप, ठीक है। तो आपने जब टेस्ट किया तो उसका टेस्ट कैसा था? खट्टा मीठा कैसा था? थोड़ा सॉल्टी। सॉल्टी। और किसने किसने खून पिया है, मतलब टेस्ट किया है? रिया आपने किया है क्या? नहीं किया। और रिकी आपने भी ब्लड नहीं पिया कभी? ठीक है, तो मतलब सिर्फ हमारे यहाँ पे एक ही है सुष्निम, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए होता क्या है, आपकी बॉडी में जितना भी फ्लूड है, ठीक है, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूड है, वो मोस्टली सारा जो फ्लूड है इट इज़ ऑफ एल्कलाइन नेचर। एल्कलाइन नेचर का मतलब क्या हो गया कि वो थोड़ा सा बेसिक नेचर है उसका, एसिडिक नहीं है, बेसिक नेचर है, ठीक है। और बेसिक नेचर है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी जो पीएच हो जाएगी विल बी, पीएच विल बी, हाँ उसकी जो पीएच होगी वो 7 से ज़्यादा हो जाएगी, 7 से ज़्यादा हो जाएगी पीएच, ठीक है। चाहे वो आपका ब्लड हो, चाहे वो आपका सलाइवा हो, चाहे आपका यूरिन हो, ठीक है, या आपका कोई बाइल जूस हो, या कुछ भी हो, वट, ठीक है ना, ब्लड हो, कुछ भी हो, वट। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑफ द बेसिक नेचर, ऐसे बात कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये चीज़ है ना।
ओके, सो ठीक है, बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहे थे, हाँ एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। तो ये देखो लिखा हुआ जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो भी कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का। तो मोस्टली बॉडी में हमारा सिस्टम जो है एल्कलाइन ही है, सारा कुछ एल्कलाइन नेचर का। तो पैनक्रियाटिक एल्कलाइन जूस होता है, ठीक है ना। अब देखो पैनक्रियाटिक जूस में ना, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, पैनक्रियाटिक जूस, दिस पैनक्रियाटिक जूस इज नोन एज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्यों बोलते हैं बता रहे हैं अभी, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबको डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोटीन जूस है। इसके अंदर 3 चीज़ें मिलेंगी आपको, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये 3 तरह की चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 तरह की चीज़ें, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट ये करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक की एसिडिटी को, ठीक है ना। ओके, इंडोक्राइन प्रोसेस, इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन ग्लूकागॉन फ्रॉम द अल्फा सेल। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास पैनक्रियाज में पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे बन रहा है कि पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज इट इज़ द लार्ज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। दूसरा, इट इज़ द मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज़ द मिक्स ग्लैंड, तो ये मिक्स ग्लैंड हो गई, ठीक है, दिस इज द मिक्स ग्लैंड, ठीक। मिक्स ग्लैंड मीन्स इंडोग्राइन एक्सोग्राइन, दूसरा है, दोनों है। तीसरी चीज़, इट कन्वर्ट द टॉक्सिक सब्सटेंस टू द लेस टॉक्सिक, ठीक है ना, दिस इज द थर्ड थिंग। नेक्स्ट थिंग, इट इज द जूस विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज द पैनक्रियाटिक जूस, एंड इट इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। पैनक्रियाटिक जूस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, ठीक है ना। एंड बिकॉज इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबको डाइजेस्ट करता है, हैंस द थिंग विच वी फाउंड हेयर इज द ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज, ये 3 तरह की चीज़ें मिलेंगी। दूसरी चीज़, नेक्स्ट, हेयर इज वन थिंग नोन एज द इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो याद नहीं रखना, याद क्या रखना, ये याद रखो, जीए, जीए मतलब क्या होगा, जनरल अवेयरनेस काइंड ऑफ। आईबी तो आपको पता है ना, आईबी एजेंसी होती है, ठीक है ना, और इसको पढ़ते हैं क्या, अल्फ़ा, इसको पढ़ लेंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो आपके ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड फ्रॉम दी अल्फा सेल। तो आपके जो ग्लूकागॉन है वो कहाँ सिक्रीट होगा, अल्फा सेल से, ठीक। नेक्स्ट, इंसुलिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द बीटा सेल। सो दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड डायरेक्टली, फ्रॉम वेयर द इंसुलिन इज सिक्रीटेड। सो इंसुलिन, आईबी इंसुलिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द बीटा सेल, ठीक है। एंड आईबी इज ऑल्सो देयर इंस्टीट्यूट इन ईटानगर, रिमेंबर, पता है नहीं, ये तो अच्छा आप तो सिक्किम से होगा, आपको कैसे पता होगा, ठीक है। तो आईबी क्या हो गया, इंसुलिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द बीटा सेल, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सोमैटोस्टैटिन, इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द डेल्टा सेल। तो ये डेल्टा है, इसको ये डेल्टा ऐसे बनता है, ऐसे। तो 3 चीज़ याद रखना है आपको बस, कि आपका ग्लूकागॉन दैट इज द जी सिक्रीटेड फ्रॉम द अल्फा सेल, इंसुलिन सिक्रीटेड फ्रॉम द बीटा सेल, एंड सोमैटोस्टैटिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द डेल्टा सेल। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस इज एल्केलाइन, पता है हमें पहले से, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने कहा था कि जो पैनक्रियाज इट इज़ अ मिक्स ग्लैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स ग्लैंड? मिक्स ग्लैंड मतलब एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि एंडोक्राइन इज द डक्टलेस ग्लैंड, मतलब नो डक्ट आर अटैच टू द ग्लैंड, ठीक है ना। और एक्सोक्राइन जो होता है, दे आर दी डक्ट होते हैं इसमें, दे आर अटैच विद द स्पेसिफिक डक्ट। होता क्या है, यहाँ से हमारे निकलेंगे क्या, हॉर्मोन्स, और यहाँ से निकलेंगे क्या, यहाँ से निकलेंगे हमारे बेसिकली एंजाइम्स, कहाँ गया एंजाइम्स, ठीक है। तो होता क्या है, एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया, एंडोक्राइन का मतलब ऐसे समझो इनसाइड, एंडोक्राइन मीन्स इनसाइड। तो कोई भी चीज़ जो एंडोक्राइन होगी वो इनसाइड होगी, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, आप घर में खाना खाना है तो आप थाली में खा लोगे, पर अगर आपको बाहर खाना खाना है तो आप घर से पैक करके ले जाओगे ना, घर से क्या करोगे, पैक करके ले जाओगे। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी में, बॉडी का ये कोई बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट ए, और यहाँ से कोई जूस आना है, यहाँ से कुछ आना है यहाँ से, तो अगर बहुत पास है, फॉर एग्जांपल बहुत पास दूर है, यहाँ से बी पॉइंट से आना है, तो बी पॉइंट से आना है तो यहाँ पे क्या डालनी पड़ेगी, यहाँ पे एक डक्ट डालनी पड़ेगी, डक्ट। तो ये जो बी ग्लैंड हो गई, ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड,
ये ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हो गया कि इसी के बगल में तुरंत ऐसे भेज दो। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हार्मोन, वन थिंग इज दी हार्मोन, हार्मोन, ठीक, और दूसरी होती है एंजाइम। हार्मोन का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ हार्मोन इज कि हार्मोन जो होता है डायरेक्टली ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली उसको ब्लड में डिजोल्व करके भेज दो। पर एंजाइम्स के लिए ना, एंजाइम्स के लिए पहले उसको डक्ट में लेके जाओ, फिर उसके बाद वहाँ तक जिस ऑर्गन तक ले जाना वहाँ तक हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, में डक्ट नहीं होती, नो डक्ट आर अटैच टू द ग्लैंड, कोई भी डक्ट अटैच नहीं होती, एंड द इंटरनल सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स नोन एज द हार्मोन। तो हार्मोन मतलब ग्लैंड खुद ही निकाल देती है, ऐसे समझ लीजिए। पर यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें डक्ट चाहिए, ठीक है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द सिंपल एंड दे आर द कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, एग्जाम्पल भी आ सकते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड इंडोग्लैंड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड, ये सब क्या है, दीज आर द इंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन कौन कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, है ना, ये सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर। बाकी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे अब बस, ठीक है, ओके। तो अभी कहीं जाना तो नहीं है किसी को, मतलब मुझे तो जाना है, बट आप लोग का पूछ रहे हैं, कुछ आया तो नहीं आपका कहीं से बुलावा है, नहीं आया, चलो थोड़ा सा और पढ़ा देते फिर, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका डाइजेशन ऑफ द फूड, कि फूड का डाइजेशन कैसा होता है, थोड़ा मतलब इसको कितना पढ़ लिया अभी, मेरे को काम भी थोड़ा सा भी बहुत है अभी, चलो एक और पेज पढ़ लेते हैं। अच्छा, डाइजेशन ऑफ द फूड के बारे में थोड़ा सा अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ओवरऑल डाइजेशन हो कैसे रहा था, इंजाइम्स से हो रहा था, सलाइवा, सलाइवा तो हमारे मुंह में निकल रहा है, सलाइवा, सलाइवा में होता क्या है, सलाइवा में 99.5% क्या होता है, सिर्फ पानी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, म्यूकस होता है, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सलाइवा है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। एपिथीलियल सेल्स भी हैं। एपिथीलियल सेल्स क्या होते हैं, एपिथीलियल सेल्स वो होते हैं जो हमारा ओवरऑल बाहर की जो सेल्स होती है उसको एपिथीलियल सेल्स बोलते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। एंजाइम सच एज दी एमाइलेज, टाइलिन के बारे में बात किया है, एंड लाइपेज, ठीक है, लाइपेज, है ना, एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स सच एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फाउंड होती है। यानी कि हमारे सलाइवा में क्या क्या है, पहली चीज़ 99.9% यानी कि लगभग पानी पूरा है, ठीक है, उसके साथ साथ उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पे थोड़ा नमक भी है, मतलब म्यूकस है उसमें, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, एपिथेलियल सेल्स भी हैं, उसके अलावा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी हैं जो क्या कर रहे हैं, जो ओरल माइक्रोब्स को आने नहीं देते, ऐसे बात, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो ये सब ये प्रिवेंट कर रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है वहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद एमाइलेज या टाइलिन भी है उसमें, और लाइपेज भी है, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरऑल केमिकल प्रोसेस होती है, उसके बारे में बात कर चुके हैं, सारी केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या बनता है, खाना जब अंदर आता है तो स्टार्च बन जाता है। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है ओवरऑल, जब आपने खाना खाया, रोटी खाई, आलू खाई, कुछ भी खाया, तो आपको मीठी मीठी लगती है ना, अगर आप सिर्फ रोटी ले लो, उसमें घी मत लगाओ, सब्जी मत लगाओ, बस रोटी को खा लो, ब्रेड खा लो, तो क्या लगेगा, मीठा लगेगा, थोड़ा सा मीठा, तो वो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम इज लाइक द डायस्टेज। तो डायस्टेज क्या है, डायस्टेज इज अ स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम है विच ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द माल्टोज एंड फाउंड इन द ह्यूमन सलाइवा। तो वो माल्टोज में, यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा माल्टोज में कौन, डायस्टेज, जैसे टाइलिन होता है एंजाइम, उसी तरह डायस्टेज भी एक एंजाइम है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा दैट एक्ट एज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो लाइसोजाइम एक ये भी एंजाइम है, ये भी मिलेगा आपको कहाँ पे, सलाइवा में, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह काम करेगा, यानी कि इन्फेक्शन नहीं होने देगा, स्मेल नहीं आएगी, मुंह से बदबू नहीं आएगी, ये सब होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं म्यूकोसा के बारे में। तो म्यूकोसा क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो स्टमक के अंदर की लाइनिंग थी ना, जहाँ पे विली निकली थी, ऐसे ऐसे विली निकली थी, उसको बोल रहे हैं म्यूकोसा, वहीं से म्यूकस भी निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ से बेसिकली क्या निकलेगा, म्यूकस सिक्रीट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या निकलेगा, उसके साथ साथ पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, जिससे HCl निकलेगा, अभी पढ़ाया है, याद आया, ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स कौन कौन से सेल्स है, जिससे HCl निकलता है, ठीक है ना। और बेसिकली एन इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज दी ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। तो एक इंट्रिंसिक फैक्टर है वो भी रहता है यहाँ पर, जो एसेंशियल है एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं स्टमक में खाना कितने घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे स्टमक में खाना रहेगा। जब खाना को बहुत अच्छा चबा लेते हैं, लोग खा लेते हैं, तो वो बन जाता है कायम। आपने कायम चूर्ण आता सुना है आपने, कायम चूर्ण, कायम चूर्ण सुना है, किसने सुना है,
कायम चूर्ण, एक चूर्ण आता है कायम चूर्ण, तो वो ये वही कायम है। क्लियर, ठीक है। डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बिगिंस इन द स्टमक, तो प्रोटीन का डाइजेशन भी स्टमक में हो जाता है। अभी बात करेंगे आगे, जो प्रोटीन होता है ना, जैसे अभी आप यंग हो, मैं यंग हूँ, हाँ मैं भी यंग हूँ, ठीक है। तो हम सब में अभी प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़्यादा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट प्रोटीन की होती है जो एल्डर लोग होते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा होती है। रेनिन, वेरी इंपॉर्टेंट, रेनिन इज अ प्रोलैक्टिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द इन्फेंट विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या कहने का मतलब क्या हो गया, देखो एक एंजाइम उसका नाम है रेनिन, एक एंजाइम उसका नाम है रेनिन, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान सुनेंगे इसको। वन एंजाइम इज नोन एज द रेनिन। नाउ रेनिन इज फाउंड बेसिकली, इट इज अ प्रोलैक्टिक एंजाइम एंड इट इज बेसिकली फाउंड इन द इन्फेंट। और इन्फेंट में रेनिन जो होता है वो 4 से 6 साल तक रहता है बस खाली, ठीक है ना, 5-6 साल तक रहता है। उसके बाद जो रेनिन होगा वो हट जाएगा, वहाँ से हट जाएगा मतलब कम हो जाता है। सो ओवरऑल एज यू बिकम यंग, एज यू बिकम मतलब एडल्ट, सो बेसिकली द रेनिन ओवरऑल डिक्रीजेस इन योर बॉडी, मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में रेनिन डिक्रीज हो गया है, एंड दैट लीड्स टू द इनटॉलरेंस ऑफ द लैक्टोज। रेनिन क्या करता है, लैक्टोज जो होता है ना, लैक्टोज मतलब जो मिल्क में लैक्टोज है ना जो होता है, ठीक है ना, वो लैक्टोज टॉलरेंट को कम कर देता है। यानी तो हम लोगों को ना मिल्क डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, जैसे आप मिल्क पियो तो कभी कभी क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है मिल्क, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली, तो बच्चे डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो तो दिन में पीते रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होता है, उनकी बॉडी में रेनिन होता है। क्लियर, प्रोलैक्टिक एंजाइम है, हमारी बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। और एक होता है केसिन, अभी केसिन के बारे में बात करेंगे। केसिन जो होता है वो रेनिन को, उसके कर्ड जमाने में बेसिकली वो हेल्प होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस होता है, देखो लिखा हुआ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, क्यों है, क्योंकि ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। यानी कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सबको डाइजेस्ट कौन कर रहा है, सबको डाइजेस्ट कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस। हेंस द पैनक्रियाटिक जूस इट इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कौन सा जूस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, ये यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन द कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स, ट्रिप्सोजन, ठीक है ना, एमाइलेज, लाइपेज बात कर चुके हैं। ट्रिप्सिन जो होता है, देखो ट्रिप्सिन क्या है, इट इज़ द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है विच कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड, ठीक है ना, और इसको बोल दिया कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। बाइल जूस क्या करता है, हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। What is the meaning of emulsification of the fat? That could be asked in exam. What is the meaning of emulsification of the fat? Breakdown of the fats into the very small cells. Bile also activates lipase. ठीक है, लाइपेज। अच्छा, बाइल जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, लिखा हुआ बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। लाइपेज का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी लाइपेज का मतलब क्या होगा, लिपिड। लिपिड का मतलब क्या होता है, लिपिड का मतलब फैट, लिख लो, लिपिड का मतलब फैट। अभी आगे लिखा हुआ है, वैसे सब जगह मैंने लिखा हुआ है इसको, बट लिपिड का मतलब क्या होता है, लिपिड का मतलब फैट, ठीक है ना। अभी बात करेंगे ब्लबर के बारे में, ब्लबर के बारे में, वो क्या होता है, ब्लबर के बारे में, ब्लबर क्या होता है, ये भी फैट होता है, ठीक, फैट होता है, ये वेल्स में सब मिलता है सब, ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में भी आगे। प्रोबायोटिक फूड क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि अभी अभी गर्मी आ गई तो आप छाछ पियोगे ना, मट्ठा छाछ पीते हो, अमूल का छाछ आता है, तो वो क्या, दिस इज अ प्रोबायोटिक। और मे बी यू हैव यूज्ड याकुल्ट, हैव यू ड्रिंक याकुल्ट, किसने याकुल्ट पिया है, याकुल्ट, सुना नहीं पिया, रिया आपने पिया याकुल्ट, पिया है, वेरी गुड। दिव्या, वेरी गुड, बहुत लोगों ने पिया है। रिकी, नहीं पिया, अरे सुशनेम, यस सर। अच्छा, जिसने नहीं पिया याकुल्ट, मेरी सलाह है उसको, तो आप याकुल्ट ज़रूर पिए। पहली चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा, सुन लो इसके बारे में बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है, पहला पॉइंट, सस्ता मिलता है, 20 रुपये में आपको मिल जाएगा एक बॉटल। तीसरा सबसे ज़्यादा इसका यूज़ पता है क्या है, याकुल्ट में आपको मिलेगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक। और पता है कितने मिलते हैं लैक्टोबैसिलस, आपने शायद या पी लिया होगा, आपको याद नहीं, 30, हाँ, 650 करोड़, 650 करोड़ लैक्टोबैसिलस, एक्टिव लैक्टोबैसिलस होते हैं, एक्टिव, एक बॉटल में, वो भी 20 रुपये वाली में 650 एक्टिव लैक्टोबैसिलस मिलते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है, क्लियर बात। तो ये आपको ज़रूर पीना। और लैक्टोबैसिलस जो होता है ये बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप 5 किलो दही पी रहे हो ना, 5 लीटर, 5 किलो या 2 किलो 3 किलो दही पी रहे हो, कर्ड,
वो 2 किलो का दही जो आप खा रहे हो ना, उससे ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये। तो इफ़ यू एवर यू गॉट अ चांस टू ईट दिस, टू ड्रिंक दिस, को ज़रूर पिए, ठीक है ना। तो प्रोबायोटिक क्या होता है, बैक्टीरिया ईस्ट होता है, कंटेन द बेनिफिशियल लाइव बैक्टीरिया। देखो प्रोबायोटिक क्या है, लाइव बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पी लोगे तो मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया घूम रहा है, मतलब ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है ना। डाइजेशन, ठीक है ये सब, ओके। ये बोले यहाँ पर लिखा हुआ तो बता देते हैं, वाटर एंड सॉल्ट दे आर अब्जॉर्ब इन दी लार्ज इंटेस्टाइन, बता चुके हैं इसको, ठीक है। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स दे आर दी प्रोटीन्स, ओके, दैट एक्ट एज द बायो कैटलिस्ट, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर कर, बायो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच ट्रिगर्स द रिएक्शन, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट है, ठीक है ना, और वो रिएक्शन को ट्रिगर कर देते हैं, ठीक है ना। एंजाइम्स परफॉर्म देयर एक्शंस ऑन द साइट वेयर दे आर परफॉर्म्ड, तो जहाँ पर उनको करना है, अनलाइक द हार्मोन्स दे आर ट्रेवल्ड फ्रॉम द साइट ऑफ द एक्शन टू द ब्लड, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। एंजाइम्स क्या करते हैं, व्हाट द एंजाइम्स डू, व्हाट द एंजाइम्स डू, एंजाइम एक्ट ऑन द साइट, तो जहाँ से निकलेंगे है ना, दे विल एक्ट ऑन दैट साइट ओनली, दे विल एक्ट ऑन दैट साइट ओनली, बट what the hormone will do, hormone will move from one place to other place, वो लिखा हुआ ना, hormone they will travel on the site of the action to the blood in the body, in the human body. If anything want to reach from one place to other blade, only the way of reaching is the blood, because blood is what, blood is the फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, क्या ब्लड का पूरा नाम ये है, फ्लूड, फ्लूड बोलते हैं उसको, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू है मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बट कैसा टिश्यू है, फ्लूड है। देखो बात सुनो, मतलब टिश्यू तो है पर टिश्यू कैसा है, फ्लूड है, मतलब इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, गैस्ट्रिन के पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, नॉट एन एंजाइम, ठीक है। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, देखो लिखा यहाँ, देखो ये तुम लोग कहाँ चले जाते हो, यहाँ पहले देखो, सब लोग स्क्रीन के पास आए, अपना चेहरा दिखाएं पहले, पता चलेगा पढ़ रहा है। देखो ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास अपेंडिक्स नहीं है, अपेंडिक्स नहीं है, सीकम ना नहीं है, वो क्लियर, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जब हम लोग क्या खा रहे हैं, स्पिनच खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, तो उस टाइम में उसमें सेल वॉल को तोड़ना है, सेल्यूलोज को तोड़ना है, तोड़ तोड़ के खाएंगे तब खा पाएंगे उसको, तो ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट ये, ठीक है ना, ओके ओके। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लाइकोजेनेसिस, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द बॉडी गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ये तो बताया था मैंने, तो सिंपल सी बात है, बॉडी को एनर्जी चाहिए तो बॉडी को चाहिए ग्लूकोज, मान लो चाहिए, ठीक। ये जो ग्लूकोज कहाँ मिलेगा, खाने से मिलता है, बहुत मिलता है, सब बहुत जगह से मिल जाता है। अगर बॉडी में बहुत एक्सेस में ग्लूकोज आ गया तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन को बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो यही फिर से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक। और इंसुलिन इसमें हेल्प करता है, इंसुलिन इसके स्टोरेज में हेल्प करता है, बस इतना समझना है, ये स्टोर्ड एनर्जी हो गई, ठीक। प्रोटीन से एनर्जी बाद में लेते हैं हम लोग, प्रोटीन से मैक्सिमम एनर्जी हम लोग लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, ठीक, मैक्सिमम एनर्जी जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं लोग कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन ग्लाइकोजन ओके, व्हेन ग्लाइकोज, तो यहाँ पे लिखा है ना, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है बॉडी का वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है कहाँ पे, लिवर में। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो रहा है, ये ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। और लिवर से क्या निकल रहा था, बाइल जूस निकल रहा था, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था, ठीक है, ओके। एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन इनटू लिवर, ठीक है, ओके। when glycogen stores are depleted, the body can obtain the glucose breakdown of the fats at the adipose tissues. तो ओवरऑल अगर कहीं पर भी एनर्जी की कमी हो रही है तो एडिपोज टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू वही फैट टिश्यू जो है, अच्छा सब लिखा है, कोई आ गया है, बस अब इसको समझ लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो समझो उसको। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, हमने बात किया था किसके बारे में, लिपिड के बारे में। लिपिड यहाँ नहीं लिखा है, लिपिड लिख लेंगे। लिपिड क्या होता है, लिपिड हमारा फैट होता है। लिपिड क्या हो गया, हमारा फैट हो गया, ठीक, ये हो गया। दूसरा, अच्छा पहले फैट का यूज़ क्या है, फैट का यूज़ क्या है,
फैट का है, जैसे हमारी बॉडी में फैट है, जैसे मैं बताऊं अगर फॉर एग्जांपल हाँ, ये मेरी आई है, आई के आप साथ में देखोगे सराउंडिंग में क्या है भाई, थोड़ा थोड़ा इसमें ये क्या है, ये सारी चीज़ें फैट है, थोड़ा फैट है, ठीक है, सेल्स है, ये क्या कर रही हैं, दीज फैट्स आर प्रोटेक्टिंग माई आइज फ्रॉम द एक्सटर्नल डैमेज। और फॉर एग्जाम्पल माई हार्ट, सो मेरे हार्ट के बाहर क्या है, मेरे हार्ट के बाहर क्या है, मेरे हार्ट के बाहर कुछ ओवरऑल कुछ मसल्स हैं, है ना, और लंग्स, ओवरऑल लंग्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, है ना, और बोन्स हैं, तो दीज थिंग्स आर प्रोटेक्टिंग द ओवरऑल इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये फैट का यूज़ हो गया। दूसरा फैट का यूज़ क्या है, इफ़ आई हैव लॉट ऑफ द फैट इन माई बॉडी, सो डेफिनेटली इट विल एक्ट एज ए इंसुलेटिंग सब्सटेंस। फैट क्या करता है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस की तरह काम करता है। जो ठंड में जो मोटा होता है ना बहुत, इफ़ समवन इज़ वेरी फैटी, तो उसको कम ठंड लगती है, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, ये सारे पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, लिपिड हो गया, ये हो गया। फिर बात करते हैं ब्लबर। ब्लबर मैंने बताया था, ब्लबर क्या होता है, ब्लबर इट इज़ द थिक लेयर ऑफ द फैट, ओके, अंडर द स्किन ऑफ द मेराइन मैमल्स। तो जो मेराइन मैमल्स होते हैं, यानी कि वेल्स हो गए, सब हो गया, तो उनकी जो थिक लेयर होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मेम्बर। ये क्या करता है, ये इंसुलेशन, एनर्जी स्टोरेज, बायोन्सी, प्रोटेक्शन, सब में हेल्प करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल क्या होता है, आउटर लेयर जो होती है बॉडी की सरफेस की, उसको बोलते हैं एपिथेलियल सेल। दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर ओनली, ठीक है ना। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, जो भी फैट को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू स्टोर्स द फैट। और ये फैट का स्टोरेज क्या है, इसी से एनर्जी बन जाएगी। व्हेन वी आर लैकिंग एनर्जी, इससे एनर्जी मिलेगी। इंसुलेशन, कुशनिंग, इस सब को हेल्प करेगा, ठीक है। आगे देखो, अगर आप फास्टिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है, किडनी को अफेक्ट करते हैं, आपकी किडनी को अफेक्ट करते हैं, और आपका यूरिक एसिड जो होता है वो राइज हो जाता है, ठीक है ना। क्रिएटाइन जो लेवल होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और अभी बताया था ग्लाइसीमिक इंडेक्स, अगर किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो वो चीज़ नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। जैसे रोटी में, ब्रेड में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द मिलेट्स विल बी लेसर, ठीक है ना। गॉल स्टोन, ओके, गॉल स्टोन डेवलप्स इन द गॉल ब्लैडर, ऑब्स्ट्रक्ट द बाइल जूस, ठीक है, इतना डिस्टर्ब, ठीक है। इतना ही करें भी, बस आज के लिए इतना करें, कल विटामिन न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ थोड़ा चीज़ फास्ट ही चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई क्लास? कोई डाउट? हम तेज़ तो नहीं चल रहे हैं, ठीक चल रहा है ना, स्पीड सही है? गर्ल्स स्पीड ठीक है? सर हाँ, वो लीवर वो बाइल जूस का सिक्रेट करता है और गैल ब्लैडर में स्टोर होता है ना। हाँ, लिवर जो है बाइल का सीक्रेट करेगा, यानी कि बाइल यहाँ बनेगा, और स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में। और बाइल का काम क्या है, फैट को तोड़ना, उसका इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अगर गैल ब्लैडर नहीं है तो कहाँ स्टोर होगा सर? नहीं, गॉल ब्लैडर में स्टोर करना पड़ेगा, तो फिर कहाँ करोगे इसका? तो गैल ब्लैडर नहीं है ना मेरा। तुम्हारा नहीं है? नहीं है सर। ओ माय गॉड, अच्छा, तो फिर कहीं तो स्टोर होता होगा, इसको बताऊंगा मैं भी बाद में। कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? सर स्टोन हो गया था ना, इसलिए अच्छा बताया। अच्छा, उसको काट के निकाला है। अच्छा हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है, देन दिस क्वेश्चन मेक सेंस। और ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है खतरनाक वाले कि भाई अब हम अपने पे ही बता रहे हैं। अच्छा है काफ़ी, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम बात करेंगे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या क्या भी पढ़ना है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, देख लेते क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। चलो थोड़ा सा देख लेते क्या क्या पढ़ना है भाई हमको, ठीक है। तो विटामिन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब पढ़ेंगे, ऐसा बात कर रहे हैं, ठीक है। ये विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो ऐसे ही देख लेते हैं विटामिन्स और न्यूट्रिएंट के बारे में। देन व्हाट वी आर लेफ्ट विद, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, बॉडी के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी बची है बस खाली, ठीक है। हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, चीज़ें कुछ समझनी है। मतलब अभी हमारा क्या क्या बचा है, ऐसे अगर मैं ओरली बताऊँ तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, एवरीवन प्लीज़ पे अटेंशन, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम थोड़ा बहुत होगा तो वो आ जाएगा, बस ऐसे ही करके
है ना, हमारे जो सारे सिस्टम है वो हमारे आ जाएंगे, बस इतना ही बचा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट हम कर चुके हैं, एनिमल हम कर चुके हैं, जूलॉजी बॉटनी हमारी हो गई है, ह्यूमन फिजियोलॉजी बची हुई है हमारी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये PDF पहले आपके पास है ही है, और ये अपडेटेड वाला मैं आपको डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस, नो वरी। और बाकी PDF ये आपको रिकॉर्डिंग तो आपको मिल रही है, ठीक है। तो चलिए कल आपसे मिलते हैं कल की क्लास में इसी समय पे, और कल भी आधा घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, तो थोड़ी और चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल मीट यू इन वेरी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस क्लास ऑफ बायो, ओके। एंड इन योर बैच द ज्योग्राफी एंड द पॉलिटी हैज हैपेंड ना, हो गई ना ज्योग्राफी पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी, दो ही चीज़ें हुई हैं अभी का, दो ही हो, यस ठीक है, ओके। इसके बाद शायद आपकी इकोनॉमी स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं आपसे, तब तक आप बढ़िया से एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, मिलते हैं, बाय, टेक केयर, दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत।